ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 4, ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्लैकबोर्ड में 31 नंबर श्लोक, साथ में 32 नंबर एक साथ में दोनों है, जिसमें विशेष रूप में प्रहलाद महाराज के गुणावली की वर्णन की गई है। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तम। एक ही श्लोक लेके दोनों लिखा है, ओके। लेकिन आगे भी दूसरा श्लोक भी साथ में, एक साथ में। दासवत् सन्नतः आर्यंघ्री पितृवत् दीनवत्सल भातृव्रत सदृश स्निग्ध गुरुषु ईश्वर भावना विद्या अर्थ रूप जन्म आढ्य मान स्तंभ विवर्जितः ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तमः ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तमः ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तमः। ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तमः।
सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः ब्रह्मण्यः शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः माताजी ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः। इसके साथ और दूसरा श्लोक भी है। दासवत् दासवत्सन्नत आर्यङ्घ्रि पितृवत् दीनवत्सलः भातृवत् सदृश स्निग्धो गुरुषु ईश्वर भावन विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मानस दंभ विवर्जितः। यहाँ पर अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियां तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु, भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी गर्भ व मान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। कृपया दोहराइए। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उनने अपनी इंद्रियां तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु, भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले थे तथा अपने गुरु तथा पुराने गुरुभाइयों को भगवान की तरह मानते थे। वे उस बनावटी गर्भ मान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा की जय, श्री गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तात्पर्य, वे वैष्णव की कतिपय गुण है कि वैष्णव स्वतः ब्राह्मण होता है क्योंकि उनमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। सम दम तप शौचं क्षांति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहिष्णुता या साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिकता, ये गुण है
जिससे ब्राह्मण कार्य करता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय की 42 नंबर श्लोक। ये सारे गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। अतएव पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है, जैसा कि ब्रह्मण्यशील संपन्न शब्द से प्रकट होता है। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपनी इंद्रिय तथा मन पर पूरा संयम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज में ये सारे गुण थे। वैष्णव सदैव सबके शुभेच्छु होता है। उदाहरणार्थ 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीरा धीर जनप्रिय, वे भद्र तथा अभद्र के बीच लोकप्रिय होते हैं। वैष्णव हर एक के लिए समभाव होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। आत्मवत वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। निसंदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होता। वह एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करता है तथा एक शुक्र के भी हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर में भी अपनी मनोहर किरण डालने से इनकार नहीं करता, उसी प्रकार एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने में मुकरता नहीं। अतएव वैष्णव अपने गुरु आर्य के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति के लिए उपयुक्त व प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का अभाव है वह आर्य नहीं कहा जा सकता। किंतु इस समाज में जो आर्य शब्द का उपयोग नास्तिकों के लिए प्रयुक्त होता है, कलियुग की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक स्वामी को बताता है जो अपने भक्त को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि श्री भगवान मंत्र उपदेशको गुरार्भिः अत्यर्थः इति अर्थः। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जथपादपल्लवजुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सह गणाधिराज। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य
गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काल जैसे आलोचना किए थे कि किस प्रकार चारों कुमारों की अभिशाप से जय तथा विजय राक्षस जोनि को प्राप्त किए। सबसे पहले उन्होंने कश्यप और अदिति को माध्यम बनाकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिए। और युधिष्ठिर महाराज ने आगे प्रश्न पूछे कि विद्वेष दयिते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि ब्रूहि में भगवन येन प्रह्लादस्य अच्युतात्मना। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रह्लाद महाराज के बीच में ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रह्लाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बताएं। इस प्रश्न के उत्तर से फिर आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को फिर बताते बात, जिसको नारद मुनि ने भी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि हिरण्यकशिपु इतने बड़े राक्षस था, लेकिन और प्रह्लाद महाराज उनकी कैसे पुत्र बने? इनकी जो इतने महान भक्त पुत्र उनको कैसे प्राप्त हुआ? बा ये दोनों के बीच में शत्रुता कैसे हुआ? क्योंकि अच्युत आत्मना, जो भगवान अच्युत के भक्त थे प्रह्लाद महाराज, उनके पास में सारे सद्गुण के अधिकारी थे। जैसे सद्गुण आज के श्लोक में बताया गया कि ये इतने सारे सद्गुण के अधिकारी होने के कि भक्त जो होते हैं अजात शत्रु होते हैं, किसी को शत्रु मानते नहीं, फिर भी ये इस प्रकार सद्गुण ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिय आदि सब गुण से अधिकारी होते हुए भी हिरण्यकशिपु ने क्यों इनके प्रति ऐसा ही आचरण करता था? प्रह्लाद महाराज और हिरण्यकशिपु बीच में से शत्रुता क्यों थी? और ये कैसे इतने बड़े महान भक्त बने? कौन? प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज कैसे इतनी महान भक्त बने, जो कि हिरण्यकशिपु इतने सर्वश्रेष्ठ राक्षस होते हुए उनकी पुत्र के रूप में प्रह्लाद कैसे आए? इसमें कई शंका हो सकता है। नृसिंह पुराण में ये बताया गया, हिरण्यकशिपु जो भगवान बनने के लिए, अब ईश्वर बनने के लिए, पहले तो उन्होंने अपने भाई हिरण्याक्ष की वध की बदला लेने के लिए अकेले ही आपने त्रिशूल को धारण करते हुए तीनों लोक में ही अकेले ही भ्रमण करके आ गया। कौन? हिरण्यकशिपु। तीनों लोक में कोई उसके सामने युद्ध करने के लिए कोई न, देवता लोग छुप गए, और उन्होंने अंत में यहां तक कि क्षीर सागर तक गया, भगवान विष्णु को भी वहां पर देखा नहीं अनंत सज्जा में। तभी घोषणा कर दिया क्या? गॉड इज डेड, भगवान मर गए हैं। इसलिए घोषणा करते करते बस फिर स्वयं को भगवान रूप में घोषणा कर दिया। कौन? हिरण्यकशिपु। लेकिन भगवान उसी के हृदय में बैठे थे। किसके हृदय में? हिरण्यकशिपु के हृदय में ही परमात्मा रूप में सर्वत्र बैठे हुए उसके हृदय में ही बैठे थे। क्षीरोदसाई विष्णु ही परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में बैठा रहते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु सोचा कि भगवान कहां चले गए, उनको प्राप्त उनको न देखकर डिक्लेयर कर दे कि गॉड इज डेड। तो इसके बाद तो वापस आया, आकर फिर अपने अत्याचारों की प्रारंभ की ब्राह्मणों के प्रति, और गो ब्राह्मण हिताय जो भगवान गोविंद, उन्होंने कहा कि ये हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अरे ये भगवान तो कहीं छुप गया है, अभी कहां गया, छुप गया कि मर गया मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मुझे तो अपने स्थिति को ठीक से दृढ़ता के साथ जमा कर रखने के लिए तपस्या करना जरूरी है।
इसलिए जब उन्होंने जब तपस्या करने के लिए विचार लेकर मंदराचल पर्वत में गया और जाकर पहला दिन तपस्या की प्रारंभ कर रहा था, तो दो तोते आ गए। दो तोता कौन कौन? नारद मुनि और उनकी मित्र पर्वत मुनि। ये दोनों दो तोते के रूप धारण करके तोते के रूप में आकर वो वृक्ष में बैठे और उन्होंने जोर जोर से जपा करने लगे। क्या बोले? नारायण 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 जपने लगे। ये बार बार इनको पर तुरंत अपने तपस्या से हटकर इनको भगाता था। ये क्या है? मैंने मेरा द्रोही का नाम ही ये लोग रटने शुरू कर दिए। और क्या करेगा? पक्षी रूप में पक्षी भागा तो भाग जाते थे, फिर आज के पैर बैठते थे। फिर वो जो वो दोनों केवल दोनों पैर के दोनों अंगूठा की सहारा पर खड़ा होता था, दोनों हाथ को ऊपर करके आकाश को देखते हुए घोर तपस्या में संलग्न हो जाता था। फिर वो दोनों पक्षी आ जाते थे, आकर फिर जपते थे क्या? नारायण नारायण नारायण। ये पहला दिन जो गया था तपस्या, पहले इसी प्रकार बीत गया। बड़ा बार बार आता था, इनको भागाता था कि मेरे शत्रु का नाम ये लोग मुझे सुना रहे, लेकिन बार बार ऐसे ही भागाता था। फिर बार बार वो दोनों पक्षी आकर नारायण नारायण कहने लगे। तो बड़ा विचलित होकर उस दिन और बोला कि आज कुछ घर से निकालने का कुछ मुहूर्त कुछ गड़बड़ी है। घर से जो निकाला है ठीक से ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ठीक शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, सॉरी बाप अमृत में कुछ ही अच्छा महेंद्रवाड़ा में निकाला नहीं हूं, इसलिए जाता हूं दूसरे दिन में फिर सब पूरा अच्छा दिन देखकर, तिथि नक्षत्र देखकर ठीक से मैं फिर तपस्या के लिए दूसरे पधारूंगा। ऐसे कहकर वापस चला गया घर में। कयाधु ने देखी कि हिरण्यकशिप कैसे उपास आ गया। ये तो कह कि मुझे बोल के गया था कि मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए, जब तक मैं भगवान बनने की समस्त सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। अणिमा लघिमा आदि अष्ट सिद्धि तथा तपस्या के बल पर जब भी मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा तब तक नहीं आऊंगा। भगवान बनने के बाद, ईश्वर बनने के बाद, ईश्वर बनने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद मैं वापस आऊंगा। ऐसे कह के गया था और शाम को वापस आ गया। तो पूछे कैसा हुआ, वापस कैसे आ गए? तभी हिरण्यकशिपु ने सारे कथा कहा कि आज मैं घर से निकालने का कुछ मुहूर्त गड़बड़ी था, और आज मैं जाकर तपस्या में जब से प्रारंभ किया तब मंदराचल पर्वत में दोनों अंगूठा की भरसे पर खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊर्ध्व को करते हुए मैं जब आकाश को देखते हुए घोर तपस्या में मैंने निमग्न रहता था, तो ये दोनों तोता कहां से आ जाते थे और आकर बार बार रटते थे। क्या? मेरे शत्रु का नाम जपा करते थे, नारायण नारायण नारायण। तो कयाधु भक्तिमती स्त्री थी। उन्होंने पूछा अच्छा क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? वो बार बार कहने लगा क्या? नारायण नारायण। कयाधु बड़ा आश्चर्यचकित थी कि हिरण्यकशिपु की मुख में क्या, किसका नाम है? भगवान के नाम, नारायण के नाम। लेकिन वो बार बार पूछती थी वो क्या कहते थे, पक्षी दोनों क्या बोलती थी? तो फिर हिरण्यकशिपु बार बार कहता था कि नारायण नारायण नारायण। और ज्ञान से ये भी कृष्ण भावना भावित हो गया था उस दिन। कौन? हिरण्यकशिपु। उसका अंतःकरण में हमेशा वही चिंतन आता था। वो पक्षी दोनों दिखाई पड़ते थे कि इस हृदय में एक कह रहे क्या क्या बोल रहे हैं? नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार चेतना पूरा शुद्ध हो गया था उस दिन। किसके? हिरण्यकशिपु। पूरा चेतना शुद्ध था। और उसी दिन उन्होंने कयाधु इस सुजोग को देखकर उसके साथ सहवास करके ही हिरण्यकशिपु के वीर्य को अपने गर्भ में धारण की। क्योंकि यही सबसे बड़ा अच्छा सुजोग है कि ये अभी पूरा कृष्ण भावना भावित है। अंतकरण में भी वही पक्षियों के इसको दिखाई पड़ रहे हैं और भगवान के नाम जो वो लोग रटते थे, हिरण्यकशिपु के मन में वही बैठा हुआ था। वो भी वो अंतकरण में सोचता था, देखता था कि दोनों पक्षी जो कि पर्वत मुनि और नारद मुनि थे तो उन्होंने कैसे रटते थे हरे नारायण नारायण नारायण। उसके अंतकरण में भी ये सब शब्द पूरा भर गया था, क्योंकि ये कृपा था, इसकी विशेष रूप में नारद मुनि की इच्छा थी। वो जानते थे कि प्रहलाद अभी जन्म लेने वाले हैं इसी के ही पुत्र बन के, इसलिए नारद मुनि ने ऐसे ही कृपा करके उसको विशेष कृपा किए थे हिरण्यकशिपु को। वो भी उस दिन पूरा कृष्ण भावना भावित था। इसीलिए ये वर्णन आता है कि नृसिंह पुराण में कि इसी कारण से जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर हिरण्यकशिपु ने कयाधु के साथ जो संभोग की, इसी कारण से इतने बड़े महान पुत्र व भक्त पुत्र इसको प्राप्त हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद ने भी कहते कि गृहस्थों को जो पुत्र की कामना करते हैं तो इनको कम से कम 50 माला
जप लेना चाहिए। 50 माला जप करने के बाद ही फिर पुत्र इच्छा लेकर संभोग में रत होने से हो सकता है कि किसी भक्त पुत्र उनको प्राप्त हो जाए। तो ये एक कारण जो पुराणों से बताया गया, किसी कैसे इनके ऐसे भक्त पुत्र कैसे प्राप्त हुआ, किसको? हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु महान राक्षस था। जैसे यहां पर भक्त की गुणावली माने दोनों में शत्रुता क्यों था, युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न पूछे, क्योंकि हिरण्याक्ष सोचता था कि मेरे भाई को जो वध किया है, किसको? सर हिरण्यकशिपु सोचता था मेरे भाई हिरण्याक्ष को जो वध किया है वो हमारा परिवार के शत्रु है, ये हमारा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद ठीक दूसरे थे, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, वो तो भगवान के महान भक्त थे। जब हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव ने प्रकट होकर इनको वध कर दिया, क्योंकि गर्भदक सागर से पृथ्वी को लेकर आप गर्भदक सागर के जो अंदर में ये डुबा दिया था, कौन? हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर डाल दिया था। भगवान वराह रूप में आकर जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने दांतों की अग्रभाग से पृथ्वी को धारण करके उठा रहे थे, पृथ्वी को फिर ले आना चाहते थे अपने कक्षा में, तो वो हिरण्याक्ष आकर भगवान के साथ में बाधा दिया, युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने इसको वध कर दिया। हिरण्याक्ष को वध करने का खबर सुनकर ही हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हुआ, कहा कि ये भगवान है, इसको भगवान कहते विष्णु, भगवान को तो दोनों पक्ष में समभाव पर होना चाहिए, राक्षसों के तथा देवताओं के पक्ष में, क्योंकि ये समभाव न रखते हुए देवताओं के द्वारा अधिक पूजा प्राप्त करके उनकी पक्ष लेकर मेरे भाई को मारा है। और उसको हंसी लगा कि ये सुअर के रूप धारण करके कैसे, देखो ये व्यक्ति कैसा है, सुअर का रूप धारण करके भी जाकर मेरे भाई को मारा। लेकिन दूसरे मुहूर्त में क्रोधित होकर कहा कि ये हमारा परिवार के शत्रु है। पहले आपने दोनों जो अपने परिवार वर्ग को शांत करने के लिए, विशेष रूप में हिरण्याक्ष की पत्नी था रुषाभानु और उनके भातीजों को, और अपनी माँ दीति को शांत करने के लिए उन्होंने फिलोसफी बताया, पहले प्रवचन दिया उनको सब बैठाकर, बहुत सुंदर भगवत गीता की प्रवचन ही पूरा दिया। कौन? हिरण्यकशिपु। बहुत सुंदर वर्णन आता है हिरण्यकशिपु के भगवत गीता का प्रवचन दिया कि राक्षसों में भक्त में यही अंतर होता है कि राक्षस लोग भी कभी कभी प्रवचन देते अच्छे, लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं, वो जीवन में नहीं उतारते, उपदेश देते बहुत। तो वो हिरण्यकशिपु ऐसे ही उपदेश दिया, देहि नवस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवत गीता की पूरा उपदेश जैसे इसको सब समझाया कि मेरे भातृवधु रुषाभानु और मेरे भातीजों, मेरे में माँ दीति, आप लोग सुनो, ये शरीर ऐसे ही नश्वर है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, और ऐसे स्वाभाविक है शरीर त्यागना, सभी को एक दिन शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई तो बड़ा वीर था, इसलिए युद्ध करते हुए वीरों की युद्ध भूमि में शत्रु के हाथ से मरा, तो ये बड़े इसको सदगति प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। इसे बहुत इनको समझा कि शांत करा दिया, इनको बड़ा जीवन की सही दर्शन को समझाया कि सभी को एक दिन इस प्रकार मृत्यु की जरा कबलित होना पड़ता है, और मेरे भाई का तो जैसे मृत्यु हुए तो बड़ा भाग्यवान था, बहुत यशस्वी था, वो स्थिति क्षत्रिय के लिए ऐसा ही स्थिति वांछनीय है कि युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त करना। और इसलिए आप लोग दुखी मत हो, और इनको शांत करने के प्रांत फिर उन्होंने, लेकिन दूसरे मुहूर्त में प्रतिज्ञा फिर कर लिया कि जिसने मेरे भाई को वध किया है मैं इसको जान से नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी की शरीर से इसकी सिर को अलग कर दूंगा, इसके शरीर से जो खून निकलने लगेगा, खून को लाकर मेरे भाई के श्राद्ध का तर्पण करूंगा। मेरे भाई ने अपने शत्रु का खून को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होगा। ऐसे कहकर त्रिशूल लेकर फिर तीनों लोक में भ्रमण करते रहा, सब सर्वत्र भ्रमण करते करते घूमते घूमते कहीं देखा भगवान विष्णु को न देखकर फिर वापस आया, आकर फिर कहा कि ठीक है अभी तो गया भगवान, कहीं इनकी मृत्यु हो चुका है, गॉड इज डेड, अभी मुझे ही भगवान, लेकिन वो उसको जानता था कि अभी, लेकिन फिर भी इसको डाउट होता था कि यदि मैं
कुछ सिद्धियां को प्राप्त नहीं करूंगा, भगवान कैसे बनूंगा? यही भौतिकवादी व्यक्ति, राक्षसों की स्थिति ऐसा ही होते हैं। राक्षस क्या सोचते हैं? ईश्वर अहम, अहम भोगी, सिद्ध अहम, बलवान सुखी। जैसे भगवान गीता में कहते हैं राक्षस दैवासुर संपद योग। तो राक्षसों की ऐसे ही ईश्वर बनने की इच्छा होती है, लेकिन इनको पता लगता है कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करके कोई ईश्वर बन सकता है। न पता नहीं कि जो ईश्वर होते तो जन्म से ही ईश्वर का परिचय, भगवत्ता का परिचय देते हैं। कोई तपस्या करके, बनावटी तपस्या व कुछ सिद्धियां प्राप्त करके कोई भगवान नहीं बनता है। हिरण्यकशिपु सोचा कि मुझे कुछ तपस्या करके, कुछ सिद्धियां प्राप्त करके फिर जो भगवान की पद को पूरा इसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने तपस्या की करने के लिए मंदराचल पर्वत में चला गया था। मंदराचल पर्वत में जाकर फिर घोर तपस्या करने लगा। तो ये दोनों के बीच में क्यों शत्रुता हुआ? हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच में। क्योंकि हिरण्यकशिपु के पास में सारे जो गुण था वो सब कैसे गुण था? राक्षस के गुण है। प्रहलाद जो ये तपस्या करने के लिए गया तो देवता लोग ने देखे कि पहले तो भय से हिरण्यकशिपु भय से सब स्वर्गलोक त्याग कर सब मर्त्य में इधर उधर छुप कर रहते थे। लेकिन देवता लोग जब देखे कि अभी हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत की घाटी में कठोर तपस्या करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर वहां पर ध्यान कर, वहां पर सब दोनों अंगूठा की भरसे पर खड़ा हुआ और दोनों हाथ को ऊर्ध्व करते हुए, ऊर्ध्व को देखा, ऊर्ध्व को दोनों हाथ को ऐसे ही दिखाते हुए आकाश को देखते हुए भयंकर रूप से उन्होंने तपस्या करने लगा। तो देवता लोग ने सुबह से मरते लोग से वापस चला गए। कहां चला गए? स्वर्ग में से वापस गए। क्योंकि अच्छा हुआ ये अभी तपस्या करने लग गए है। अपना जो कर्म के बल पर, कर्म के आधार पर, प्रारब्ध के कारण ये स्वयं ही अपने आप ध्वंस हो जाए। ऐसा ही देवता लोग ने इसको अभिशाप देते हुए अपने अपने से मन को मन कहते हुए सो अपने अपने स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन शंका था, उनको भय भी था। कहे कि देखो उस समय तो इसकी जो पत्नी है, किसकी? हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी। तो कहे कि ये तो चला गया तपस्या करने के लिए, लेकिन हिरण्यकशिपु को वीर्य को धारण करके रखा है कौन? कयाधु ने। लगता कि बाप से तो बढ़कर कौन होता है? बेटा होता है, तो ये तो एक हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु के वीर्य को धारण की हुई है उसकी पत्नी, ये तो और उससे दूसरा माने उससे भी अधिक उद्धत राक्षस हो सकता है। तो अभी सुजग है इसको समाप्त करना। किसको? हिरण्यकशिपु के औरत से जो संतान है कयाधु की गर्भ में, इसको नष्ट, इसको कैसे भी बंद करेंगे। स्त्री के गर्भ में है, स्त्री को तो बंद करना ठीक नहीं है। इसको बंदी बना के ले लेंगे। इसके बाद बच्चा जब जन्म होते ही इसको समाप्त करेंगे। कभी कभी देवताओं के मन में भी ऐसे कंस की जैसे बुद्धि होता है। कंस की भी ऐसे ही बुद्धि था। वसुदेव ने इसको कन्विंस कर दिए थे कि मेरे पत्नी देवकी की गर्भ में जितने भी पुत्र जन्म होंगे मैं तुमको दे दूंगा। जन्म होते ही उसको मार डालने के लिए कंस ने भी संकल्प लिया था। देवता लोग ने ऐसा ही संकल्प लेते हुए हिरण्यकशिपु की राजधानी को आक्रमण किए, और सभी जो जितने दैत्य थे, दानव थे, इन्होंने युद्ध नहीं कर पाए हिरण्यकशिपु किसके साथ? स्वर्ग की राजा इंद्र के साथ। क्योंकि इनके तो जो हिम्मत था किसकी बल पर? हिरण्यकशिपु के बल पर। हिरण्यकशिपु तो है नहीं अभी राज्य में। इस सुजोग से उन्होंने सारे राक्षसों को बहुत आसान से परास्त किया। राक्षस लोग छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर भाग गए। तो देवता लोग ने हिरण्यकशिपु की राजप्रसाद को राजप्रसाद के चारों साइड घिर गए, और उसकी अंतपुर में प्रवेश करके ही कयाधु को खींचकर बाहर, कयाधु नहीं आना चाहती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन फिर भी इसके केस को पकड़कर घिसट कर इसको लेके आ रहे थे। कौन? देवता लोग। तो लेकर जब राजप्रसाद के बाहर लेकर आए तो अभी नारद मुनि देखी कि मार्ग पर ऐसे लेके जा रहे थे, घिसट कर स्त्री को और चिल्ला रही थी, किसकी सहायता के लिए प्रार्थना करती थी। तो हठात देवऋषि नारद जी पधारे आकाश मार्ग में। उन्हें आते हुए देखे, गुमड़ियां बजाते देखे कि ये क्या अद्भुत, ये राक्षस के प्रति देवताओं के मन में कैसे आ गया? गर्भवती सती स्त्री के केस को पकड़कर इसको घिसट कर ले जा रहे हैं।
जानते नहीं कि एक सती स्त्री के अभिशाप में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इनके सर्वनाश होने हो जाएगा। नारद मुनि बड़े करुणा की भावना लेकर आए और कहे कि हे देवताओं, तुमने क्या कर रहे हो? इंद्र को संबोधित करते हुए, एक स्त्री को मेरे जमींदारी में छोड़ दो। ये स्त्री की गर्भ में तो भी इंद्र ने कहा कि देखिए नारद जी, आप जानते नहीं वो स्त्री कौन है। ये स्त्री कौन है? मिसेस हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु की पत्नी है और इसकी गर्भ में हिरण्यकशिपु के वीर्य को धारण कर रखा है। ये तो लगता है कि बाप से भी बड़ा है, बेटा होने वाला बहुत बड़े राक्षस है, तो इसी को हम वध करना है। इसको तो बंदी बनाएगी, थोड़ा समय रखेंगे और जब इसके पुत्र जन्म होगा तो इसको हम वध करेंगे, यही हमारा प्लान है। तो अभी नारद जी ने उनको समझाया कि आप जिसको सोच रहे हैं कि हिरण्यकशिपु की बेटा होने के कारण ये महान राक्षस बनेगा, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, स्थिति ऐसा नहीं। ये जो पुत्र है महाभागवत वैष्णव बनेगा, भगवान विष्णु की महान भक्त है। आप लोग इसको सारे जगत के समस्त शक्ति मिलकर भी इसकी मृत्यु के कारण नहीं बन सकता, मैं इसको बध नहीं कर सकता। आप इसको बध नहीं कर पाओगे। जब इनको पता लगा कि नारद जी के मुखारविंद से कि ये महान भक्त बनेगा, इसकी जो पुत्र हिरण्यकशिपु के, तो लोग शांत हो गए। नारद जी कहे कि इस कयाधु को मेरे तत्वावधान में छोड़कर तुम लोग अपने अपने जगह पर स्वर्ग में चले जाओ, तुम्हें इसको बद्ध नहीं कर पाओगे। तो ये है कि नारद मुनि के वचन को सब स्वीकार कर लिए। देवता लोग ने स्वीकार करते हुए जो पता लगा कि इसके गर्भ में महान भक्त पुत्र है, तो फिर उसको तुरंत छोड़कर प्रणाम किए। किसको? कयाधु को। बाबू प्रहलाद जो उनके गर्भ में थे, प्रणाम करते हुए उनको परिक्रमा किए। कयाधु को परिक्रमा करके फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। राक्षस और देवता में यही अंतर है। राक्षसों ने देवता जो होते हैं, इन्होंने सब समय किसी ने महान ऋषि मुनि व संतों की वाणी को विश्वास करते हैं। ये विश्वास कर लिया नारद मुनि की वाणी को, वचन को, और पता लगा था फिर उनको परिक्रमा भी किए। उनको सम्मान प्रणाम करते हुए, अपराध की माफी मांगते हुए, इनको प्रणाम करते, अपने परिक्रमा करते हुए कि महान भक्त प्रहलाद इनके गर्भ में है, अपने अपने स्थान पर चले गए। और अभी हिरण्यकशिपु अपने तपस्या में रत रहा मंदराचल पर्वत में। और कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु कितने साल तक तपस्या किया? 100 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष माने देवताओं के साल में 100 वर्ष तक तपस्या किया, देवताओं के वर्ष में। तो हमारा कितने साल होगा मर्त्य लोक पे हिसाब से? हैं हमारा एक साल होने से देवताओं की एक दिन होता है। जो मनुष्य लोक में, ऐसे मर्त्य लोक में 1 साल 365 दिन 12 महीने बीत जाता, तो देवताओं की सिर्फ एक ही दिन होता है। तो इसी प्रकार इसी हिसाब से यदि हम इस काउंट करेंगे कि ये 100 दिव्य वर्ष कितने साल हुआ है? 36,000 साल। तो लेकिन इतनी दीर्घ समय तक वो कैसे तपस्या किया? और मां के कयाधु को गर्भ में ये रहे कौन? प्रहलाद। क्योंकि कयाधु भी सोचती थी कि जब तक मेरी पति तपस्या से वापस नहीं आएंगे तो मैं फिर पुत्र को जन्म नहीं दूंगी। क्योंकि हो सकता है कि देवता लोगों ने फिर शत्रु है, वापस आकर फिर भी उनकी माइंड में कुछ आ जाए, फिर वध करेंगे इसको। इसलिए वो गर्भ में धारण करके रखे थे अपने पुत्र को। जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आया, वो अपने गर्भ में धारण करके रखे थे। जैसे तो हम तो सोचते थे कि जो सुखदेव गोस्वामी जैसे अपने माता की गर्भ में 14 साल या कहीं कहीं 12 साल, ऐसे ये सबसे बड़ा अवधि सोचते थे। लेकिन जब प्रहलाद महाराज के बारे में सोचेंगे तो ये कितनी सालों तक अपने मां के गर्भ में रहे। और तभी हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था, और कठोर तपस्या करके ही देव सभी को, तीनों लोगों को सताने लगा। क्योंकि वो जाकर जैसे खड़ा हुआ था दोनों अंगूठा की भरसे पर और ऊपर को ऊर्ध्वमुख करते हुए तपस्या, इसकी आस्ते आस्ते उसके बाल से बढ़कर जटाजुट हो गए। शरीर के सभी
जो शरीर के जो मांस था, जो खून था, रक्त मेद आदि जो थे, ये सब चींटियां खा गए हैं। वैसे खड़े रहा, इतनी दृढ़ संकल्प वाला था कि हिला भी नहीं, ऐसे ही खड़े रहा। हमारा हम यदि ऐसे खड़े रहते, थोड़ा चींटी काट देता तो हमको कितनी कष्ट होता है, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा रहा। उसके चारों साइड में सब घास के वृक्ष बढ़ गए, सब बांबू बांस के वृक्ष भी बढ़ गए, उसके बीच में वैसे ही खड़ा रहकर ऐसे ही हिला नहीं, जैसे खड़ा था ऐसा ही खड़ा था है? और चिटियां सब उसके कीड़े इसके शरीर को खा गए। फिर भी इसे अस्थि, केवल अस्थि का अंदर में, अपने हड्डियों के अंदर में ही प्राणवायु को धारण करके ही खड़ा रहा। और इसी से तपस्या के बल पर इसके सिर से, इसकी खपड़ी से एक अग्नि है, धुआं के साथ अग्नि प्रकट होकर आकाश में व्याप्त होने लगा है। इतनी उत्ताप बढ़ने लगा कि तीनों लोक में, यहां तक कि स्वर्गों में भी जाकर उत्ताप सब जगह तीनों लोक में फैल गया। बहुत अधिक उत्ताप होने के कारण जो विशेष रूप में देवता लोग ने भी अपने देवलोक में भी रहना संभव नहीं हुआ। वो लोग ने बड़े दुखी होकर इसलिए हिरण्यकशिपु की तपस्या से इसको विरोध करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी को भी कई प्रकार की कथा कहे कि हे ब्रह्मा जी, ये जो तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु, ये आपका ही पोस्ट लेने के लिए है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं न करने से ब्रह्मा जी सुनने वाले नहीं। ब्रह्मा जी को जाकर, क्योंकि ब्रह्मा जी को जाकर इसी प्रकार कहे कि हिरण्यकशिपु इतने कठोर तपस्या कर रहा है और इसके तपस्या के बल पर इसकी जो सिर से उसकी सिर से जो अग्नि निकाल रहा है धुआं के साथ, तीनों लोक में व्याप्त हो गया है। जीवों को और जीवन धारण करके जीवित रहना बड़ा कठोर हो, उनको बड़े कष्टप्रद हो गया। इसलिए आप कुछ इसकी कुछ उपाय कीजिए। आपको पता नहीं है हिरण्यकशिपु आपका ही पोस्ट लेने के लिए तपस्या कर रहा है। किसकी पोस्ट लेने के लिए? ब्रह्मा जी की है। इस प्रकार कहा कि उन्होंने ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी के मन में इनके ऐसे ही भावना को स्थिर करा दिया कि ब्रह्मा जी ने समझ गए कि हाँ, ये हिरण्यकशिपु की तपस्या को, अभी तपस्या से इसको विरोध करना के समय आ गया, नहीं तो तीनों लोग, सारा सृष्टि जो मैं किया हूं, ये सभी ध्वंस मुख में आ जाएगा। ब्रह्मा जी ने फिर भृगु, दक्ष आदि उनके पुत्र बात मुनि ऋषियों को साथ में लेकर, कुछ देवता, वरिष्ठ देवता भी साथ में पीछे पीछे आ रहे थे, हिरण्यकशिपु की तपस्या के स्थल पर पहुंचे और देखे हिरण्यकशिपु की ऐसे कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो कहां है हिरण्यकशिपु, ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़े बड़े घास सब उग गए थे और बांस के बांबू सब ऐसे जंगल जैसे हो गए थे। उसके बीच में केवल इसके अस्थि कंकाल ही था। उसी की अस्थि कंकाल के अंदर में ही केवल प्राणवायु को धारण करके हिरण्यकशिपु था। लेकिन वो आस्ते आस्ते धुआं की, जो अग्नि और धुआं के समावेश को देखकर उसको आस्ते आस्ते फॉलो करके पता लगाया कि हिरण्यकशिपु यहीं पर है। तभी ब्रह्मा जी ने हंस वाहन के ऊपर आकाश मार्ग में बैठकर इसको संबोधित किए। किसको? हिरण्यकशिपु को, कि हे दिति पुत्र, तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न होकर मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूं। आप अभी तपस्या से विरत हो और मेरे से उत्तम वर को प्राप्त करो। जो भी इच्छा तुम्हें, जो भी चाहिए, मैं तुमको ये वर देना चाहता हूं। ऐसे कहकर जब ये ब्रह्मा जी ने इनको आश्वस्त किए और हिरण्यकशिपु ने तब देखा कि ब्रह्मा जी ने हंस वाहन के ऊपर स्वर्ग में, आकाश में विराजमान है, तो इन्होंने दोनों हाथ को उठाकर ब्रह्मा जी की तरफ देखने लगा। ब्रह्मा जी ने बड़े दयालु होकर अपने कमंडलू से जो पवित्र जल, दिव्य जल था, उसके ऊपर छिड़क दी। इसके ऊपर छिड़कने के कारण उसके शरीर में जो सब मांस, अस्थि, जो कुछ ने अस्थि सार, जो कंकाल सार ये केवल रहा था, अस्थि कंकाल केवल था, तो वो फिर मांस में आस्ते आस्ते परिपुष्ट हो गया है। बहुत सुंदर दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए उन्होंने फिर सुस्त हो गया कि हिरण्यकशिपु, और ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगा, बार बार स्तुति करने लगा। हिरण्यकशिपु की स्तुति की वर्णन भी आता है। मैं इसको केवल ऐसे विस्तार से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आगे काल कुछ ब्रह्मचारी लोग कहते थे कि हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को सुनना चाहते विशेष रूप में, इसलिए इसको मैं ब्रीफली ऐसे ही कह देता हूं कैसे तपस्या किया। और ब्रह्मा जी को ऐसे ही स्तुति करता है हिरण्यकशिपु की, आप ही भगवान हो। किसको कहा? जैसे भगवान ईश्वर का, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, लेकिन
हिरण्यकशिपु ने जाकर ब्रह्मा जी को ऐसे स्तुति किया कि कहा कि आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान हो मेरे लिए, और आप ही ये सृष्टि स्थिति प्रलय के सभी कारण के कारण है। आप जो आपके नमो आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राण इंद्रिय मनोबुद्धि विकारैर व्यक्तिम यूसे। मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूं। कौन कह रहा था? हिरण्यकशिपु। जो ज्ञान विशेष है तथा जो इस विराट जगत का उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है। अतः वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूं। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में ये ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घन अंधकार में आच्छादित हो सकता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को ही उन्होंने कहा कि आप ही परमेश्वर है। हम कहते कि ईश्वर ही परमेश्वर है, लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा कि ब्रह्मा जी को कहा कि आप ही परमेश्वर है, आप सभी कारण के कारण हैं। क्योंकि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, अपने कार्य को हासिल करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार वो जानते हैं ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी के ऊपर और कोई व्यक्ति है, हिरण्यकशिपु को सब पता है, लेकिन फिर भी अपने कार्य को हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी को ही भगवान के रूप में स्तुति करने प्रारंभ किया है। प्रभुपाद ने कहा करते थे कि एक भगवद गीता तात्पर्य में लिखे हैं, जो द्वितीय महासमर होता था, चलता था, तो उस समय कलकत्ता में एक व्यक्ति रहता था। उसने क्या करता था, एक हिटलर की फोटो रखकर, हिटलर का फोटो रख के उसकी डेली आरती उतारता था। जय हिटलर हरे, हिटलर की आरती करता था। बोले सब क्या कर रहे हैं, हिटलर की क्यों आरती करता है? तो सारा दुनिया इसको निंदा करता है, क्योंकि इसी के कारण से द्वितीय महासमार हुआ था, जर्मन के हिटलर जो था उसी कारण। लेकिन ये व्यक्ति हिटलर की आरती करता था, हिटलर को ही भगवान मानता था। बोले भाई क्या तुम कर रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा कि वो कुछ भी हो, मेरा थोड़ा सा कई हजार का 10-15 हजार का बिजनेस था। अरे हिटलर महासमर इसी कारण से द्वितीय महासमर हो गया। सारा दुनिया जो कुछ हुआ इसमें मेरे क्या लेना देना है? मेरा जो बिजनेस, मैं कड़ा बाजार करके मैंने ब्लैक मार्केटिंग करके मेरे बिजनेस को भी करोड़ों रुपया तक ले आया। मैं करोड़पति इसी की कृपा से बना। किसकी कृपा से? हिटलर की कृपा से। इसलिए मेरे लिए भगवान कौन है? हिटलर ही मेरे लिए भगवान है। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु को देखा कि इतने कठोर तपस्या करता था, कोई उसके पास नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर इसको आश्वस्त किया और इसको वरदान, इसलिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को बहुत पटा रहा है। पटाते पटाते उनसे राक्षसों की ऐसी वृत्ति होता है, किसी को तपस्या करके प्रसन्न में कोई आएगा उनकी भलाई करने के लिए, उसके अपने कार्य हासिल करने के लिए तो उसकी प्रशंसा बहुत करते हैं, लेकिन कार्य हासिल होने के बाद फिर उसी को फिर देखते नहीं, उसी का शत्रु बन के फिर इसको विनाश करना चाहते हैं। जैसे आप प्रकाशुर की कथा सुने, भस्मासुर की, शंकर जी ने को भी तपस्या शंकर जी को भक्ति किया, और शंकर जी ने जब वरदान देने के लिए आए तो कहा कि जिसके सिर में हाथ दूंगा जैसे वो भस्म हो जाएगा। और शंकर जी तथास्तु कहते ही कहा कि आपके सिर में, बोले टेस्ट करता हूं हाथ देकर कैसे आपका वरदान काम कर रहा है कि नहीं। तो राक्षसों की मनोवृत्ति ऐसा ही होता है। इसलिए ब्रह्मा जी को जो हिरण्यकशिपु ने स्तुति करता है, तो ये स्तुति को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बहुत कुछ ऐसे अपने बढ़ाकर उस ब्रह्मा जी को ही भगवान श्री कृष्ण के समान बना दिया। जैसे आप नाम अपराध में दूसरे अपराध ने कहते हैं क्या, शिव ब्रह्मादि नाम जो देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य था, अर्थात उनसे स्वतंत्र समझना। हिरण्यकशिपु ऐसा ही कर रहा था, ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पद पर उसी आधार उसे स्तुति करके इनको भगवान ही कह रहा था। ब्रह्मा जी भी जानते थे, लेकिन क्या करें, चुपचाप रहे, सुनते रहे। लेकिन कहे कि ठीक है, हे दिति पुत्र, तुम्हारे प्रति मैं प्रसन्न हो गया हूं, अब तुम जो कुछ वरदान मांगते हो मांग सकते हो, जो कुछ चाहिए मांगो। ब्रह्मा जी ऐसा ही कहने की, हे प्रभु, मैं हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना चाहते हो तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा अत्यंत
उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न करूं। यदि दास्यस्य अभिमानात् वरन में वरदो उत्तम, हे वरदाता में उत्तम, ब्रह्मा जी को संबोधन करता कौन? हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रकृति में वरदाताओं में सर्वोत्तम वरदाता कौन है? वरद राजन। वरद राजन कौन? भगवान नारायण के विग्रह है, कांचीपुरम में है भगवान, उनके नाम वरद राजन है, क्योंकि वरदाताओं में से वो श्रेष्ठ है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को कह रहा है कि आप ही वरदाता में सर्वश्रेष्ठ हो। यदि मुझे ऐसे ही मन चाहा वर देने के लिए कहे हो तो मृत्युर्मा भून ममः प्रभु, मुझे जैसे मृत्यु कबलित न करें। तो जीव के द्वारा मृत्यु, आपके विशेष रूप में आप जितने जीवों को सृष्टि किए, 84 लाख में जितने भी जीवों को सृष्टि की है, किसी के द्वारा जैसे मेरे मृत्यु न हो। कौन कहा? हिरण्यकशिपु। आगे उन्होंने कहने लगा कि मुझे वर दें कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के भी अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। आप मुझे ये वरदान भी दीजिए कि सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा भी मेरे मृत्यु न हो। सजीव और निर्जीव, इसलिए नाखून से ही फाड़ दिए इसको, क्योंकि ये सजीव नहीं होता कि निर्जीव नहीं होता। इसको किस कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि वो जुड़ा होता है, अंगुली के साथ जुड़ा हुआ है। नाखून जो होता है कि ना सजीव ना निर्जीव है, इसलिए वो वरदान कि सजीव या निर्जीव प्राणी के द्वारा भी मेरी जैसे मृत्यु न हो। मुझे यह भी वरदान दे किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोक के किसी बड़े सर्प द्वारा भी न मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्धभूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त जस भी मुझे दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग सिद्धियां भी प्रदान करें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं होती। ब्रह्मा जी का, प्रभुपाद ने कहते ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद पर लंबी तपस्या, योग, ध्यान आदि से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु ऐसा ही चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियां कभी कभी नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। अतएव हिरण्यकशिपु ऐसा ही वर चाहता था जो कभी समाप्त न हो। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु की जो चरित्र था कि ये भगवान बनना चाहता था। कौन? हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान के रूप में घोषणा तो कर दिया था, लेकिन तपस्या करके ब्रह्मा जी की वरदान प्राप्त करके अभी तो सोच लिया कि मैं भगवान बनी गया, अभी मैं ही भगवान हूं। इसकी बात उन्होंने घर में वापस आया और पहले अपना हिस्ट्री तो सब पता चल गया पत्नी से कि ये राक्षस ने, देवता लोग ने आकर आक्रमण करके सही इसको तंग किए थे। तुरंत ही बहुत जोर से गर्जना करी, भय माने तीनों लोग को भयभीत कर क्रोधित होकर आकाश को देखने लगा। देवता लोग ने कंपने लगे। आपने त्रिशूल लेकर अकेले ही स्वर्ग में जाते ही सब देवता लोग ने भाग गए, सब छुप गए। जानते कि इसके साथ युद्ध नहीं करेंगे, अभी वरदान लेकर आया ब्रह्मा से। देवता लोग ने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर सब भाग गए, सब छुप गए इधर उधर। जाकर हिरण्यकशिपु इंद्र के जो सिंहासन था उसी में जाकर बैठा। सिंहासन इंद्र सब राक्षसों को कहा कि इंद्र की जो नंदन कानन है इसी में सब निवास करो। सारा राक्षस लोग स्वर्गों पर आक्रमण कर लिए, पूरा सबको स्वर्ग में स्वयं इंद्र की पद पर बैठ गया हिरण्यकशिपु जाकर इंद्र के सिंहासन पर। और सब राक्षसों को बोला कि हाँ आज से तुमको सब पोस्ट देता हूं। ये जो पोस्ट है इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब जो पोस्ट है ये सब देवताओं की पोस्ट है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर पोस्ट है। कोई योग्य व्यक्ति योग्यता के आधार पर वो पोस्ट का अधिकारी बनता है। लेकिन हिरण्यकशिपु अपने बाहुबल पर सभी देवता लोग भाग गए, बोले कि वो सब गए, आज से तुम लोग सब अधिकारी बन गए। ये जो राक्षसों को सब आपके पोस्ट में बैठा दिया।
देवताओं की पोस्ट में बैठाकर तो स्वयं पूरे तीनों लोग को शासन करने लगा। इसकी भय से सभी लोग इसको अपने प्रभु रूप में स्वीकार कर लिए। देवता लोग तो सब हाथ जोड़कर आते थे भय से, किसके पास? हिरण्यकशिपु। सब हाथ जोड़ के उसके आदेश को पालन करते थे। अग्निदेव आता था तो उसको कहते कि तुम्हारा काम है, क्या काम है? जो मेरे कुकिंग होता है तो उसमें जो ज्यादा आग की उत्ताप वो ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक से ऐसा ही ठीक उत्ताप देते रहोगे जैसे प्रसाद ठीक से कुकिंग हुए, बाद खाना जो कुकिंग करने वाला को उसको परेशान न हो। सूर्यदेव कहते हैं मेरे कपड़ा सुखाकर मैंने इसको आयरन करके रेडी करके लगे रखना। और ऐसे ही सब देवताओं को बड़ा तंग किया, सबको परेशान किया। सभी हाथ जोड़ जोड़ कर आते थे और जो आदेश देता था हिरण्यकशिपु को शिरोधार्य करके उसको प्रणाम करके हाथ जोड़ के जाते थे। पृथ्वी इतनी भयभीत थी, पृथ्वी तो ऐसा ही हम कितनी परेशान होते मेरे के खेत को जो पहले ट्रैक्टर से हो, आजकल तो ट्रैक्टर से आजकल बैल की कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसको पहले खेत को चसना है, फिर उसके ऊपर बीज डालना है, फिर वो उगेगा, फिर उसके समय पर पानी देना और फिर आस्ते आस्ते वो हमको उसमें गेहूं बा धान की प्राप्त होती है। लेकिन हिरण्यकशिपु इतनी प्रतापी था, पृथ्वी को कहता कि इतने क्विंटल चावल चाहिए तुरंत देना, धान फान कुछ नहीं, कुछ नहीं किया तो पृथ्वी डर से ही दे देती थी, अनाज अपने आप दे देती थी। समुद्र और नदियां सब जो मूल्यवान रत्न सब जो इनकी छुप के रहे थे नदी में और समुद्र में, वो रत्नों को अपने आप लाकर हिरण्यकशिपु के पास में भेंट दे देते थे। इतनी प्रतापी था हिरण्यकशिपु, तीनों लोग उसकी आयत्त में थे। और ऐसे ही बड़े अहंकारी बनने के कारण वो अपने को भगवान समझने लगा। लेकिन सभी लोग मान लिए, चलो मुख में जो पीछे जो कहें, लेकिन हिरण्यकशिपु के सामने तो कहते थे कि हिरण्यकशिपु भगवान हिरण्यकशिपु की जय करते थे देवता लोग भी। लेकिन ये 5 साल की उसी की बेटा था, वो नहीं कहता था। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आगे क्या कहेंगे उसको देखेंगे। लेकिन इसीलिए युधिष्ठिर महाराज की दोनों की शत्रुता क्यों था? यही शत्रुता रहने के कारण है कि एक तो स्वयं को भगवान मानता था, भगवद्रोही था, राक्षस था, असुर था। लेकिन वही असुर कुल में जन्म होते हुए भी, उसी के पुत्र के रूप में जन्म होते हुए भी प्रहलाद महाराज ने ठीक उसकी विपरीत गुणों को व चरित्र को, एक देवताओं के समान शुद्ध भक्त की समस्त गुण उनकी शरीर में व उनकी चरित्र में दिखाई पड़ता था। किनके चरित्र में? प्रहलाद महाराज। जैसे ही इस श्लोक में बताया गया ब्रह्मण्य, सबसे इनके प्रहलाद महाराज के पास चरित्र में जो गुण था, क्या कहते हैं? ब्रह्मण्य, अच्छे ब्राह्मण के समान सुशृंखल थे। ये ब्राह्मण के समस्त गुण को हासिल करते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य से लगते कि सम दम तप शौच ख्याति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। प्रहलाद महाराज यदि वो राक्षस कुल में जन्म लिए थे, लेकिन वैष्णव होने के नाते भगवान विष्णु की महान भक्त होने के कारण उनके चरित्र में समस्त प्रकार के ब्राह्मण के गुण दिखाई देता था। सम दम, इंद्रिय की संयमता, मन की संयमता, तपस्या करने की जो वृत्ति ब्राह्मण की है, सम दम तपह, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जानबूझकर कष्ट उठाना, इसको तपस्या कहते हैं। सम दम तप शौच, शरीर को पवित्र रखने के लिए कम से कम 3 बार स्नान करना है जैसे, और अपने अंतकरण को शुद्धि करने के लिए सदा हरि कीर्तन करना। बा प्रहलाद महाराज आचार्य थे किसके? सदा हरि को स्मरण करने में। विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, नहीं सरी वो नवदा भक्ति जो कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम, सॉरी विष्णु स्मरणम। तो विष्णु स्मरण के आचार्य ही थे प्रहलाद महाराज। अंतकरण में सदा भगवान के स्मरण करने के कारण शुद्ध थे, अंतकरण में पवित्र था। सम दम तपह शौच, तप शौच ख्याति, ख्याति का अर्थ सहनशीलता, टॉलरेंस। प्रहलाद महाराज कैसे टॉलरेंस आ गया, हम पता चलेगा। जो हिरण्यकशिपु को कितनी कष्ट देने पर भी सबको सहन करते थे, क्योंकि अंतकरण में सदा भगवान को स्मरण में रहते थे। भगवान के स्मरण में रहने के कारण ख्याति आर्जव एवच, दक्ष थे,
ज्ञान अभिज्ञान केवल थियोरेटिकल नॉलेज उनके पास नहीं था, शास्त्र को जानते थे, अपने चरित्र में भी अपने व्यवहार में भी इसको उतारते थे। आस्तिक्यम धर्म की मार्ग पर चलते थे। कौन? प्रहलाद महाराज। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इसलिए स्वभावजात गुण उनके पास था। ब्रह्मण्य शील संपन्न, समस्त सद्गुण से युक्त। शील संपन्न अर्थात समस्त सद्गुण से युक्त थे। बड़े शांत दांत रहते थे, बड़े विनम्र थे। कभी भी उत्तेजित होकर रजगुण की वशवर्ती होकर ऐसे ही बातचीत नहीं करते थे। क्रोधित होकर तुरंत ही उत्तेजना के साथ ऐसे ही किससे बातचीत नहीं करते थे। शील संपन्न, व्यवहार से बड़े शील संपन्न थे, समस्त सद्गुण से युक्त थे। सत्य संध, परम सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प थे। हमेशा सत्य का काम क्या हो? सत्य धर्म को रक्षण के लिए ही सत्य होता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान के द्वारा धर्म की प्रणयन की गई है। सत्य उसी धर्म की, सत्य उसी को कहते कि जो धर्म की रक्षा के लिए धर्म को ही धर्म की रक्षा के लिए जो उपयोग की जाती है। भगवान जैसे कभी कभी ऐसे बाह्य दृष्टि से दिखाई पड़ता है कि लौकिक दृष्टि से सत्य जो है, सत्य किसको कहते? जो झूठ, कभी झूठ न कहना, सदा सत्य बोलना। ऐसे ही तो प्रहलाद महाराज सदा सत्य कहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे ही भगवान ने चाहते थे ऐसे ही आचरण करते थे। भगवान के आदेश को कभी उल्लंघन नहीं करते थे। युधिष्ठिर महाराज जैसे महाभारत युद्ध क्षेत्र में एक बार इनको तथाकथित लौकिक झूठ कहने के लिए भगवान ने प्रोत्साहित किया। किसके साथ युद्ध जब हो रहा था? द्रोणाचार्य के साथ। तो कहे कि उनकी जब उनको वरदान था कि वो इनके गुरु कौन? परशुराम के, जब तक इनके हाथ में धनुष और बाण रहेगा, इनको कोई मां के गर्भ से जन्म हुआ वाला बेटा कभी भी इनको निरस्त्र नहीं कर सकता, युद्ध से इनको हटा नहीं सकता पीछे। तो इसलिए इनको पहले अस्त्र से इनके जो छोड़ के बैठेंगे तभी इनको कोई वध कर सकता, नहीं तो इनको वध करने का कोई उपाय नहीं था। अरे ये अधर्म के पक्ष में थे, तो भगवान चाहते थे कि इनको निरस्त्र किया जाए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहे कि आपको पूछने आएंगे। भीम तो डिक्लेयर कर दिया कि अस्वस्थ महत है। भगवान कहे कि बोलना पड़ेगा कि इसकी पुत्र का मृत्यु हो गया। किसका? द्रोणाचार्य का। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। नहीं, युधिष्ठिर महाराज तो पहले थोड़ा सा संकोच किए, कैसे बोलूं, मैं कभी जिंदगी में सच नहीं कहा, जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, सदा सत्यसंध सत्य वचन कहा, आज कैसे झूठ कहूं। लेकिन प्रकृति में सत्य वही है जो धर्म को रक्षण में सहायता करता है। तो प्रहलाद महाराज इसी प्रकार थे कि सत्यसंध, जितेंद्रिय, इन इंद्रिया तथा मन को पूरी तरह में अपने बस में रखे थे। इनकी इंद्रियां और मन कभी विचलित नहीं होते थे। समस्त इंद्रियां, मन सदा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। सबई मन कृष्ण पदार बिंदय, भगवान के चरण कमल में मन स्थिर था और सारे इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे रहते थे। महाराज अम्बरीश की तरफ जैसे सवई मन कृष्ण पादार बिंदय वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, ऐसे जैसे उनके हाथ हरिमंदिर की मार्जन करने में, आंख भगवान के श्री विग्रह को दर्शन करने में, कान में भगवत कथा श्रवण करने में, इस प्रकार संपूर्ण रूप में प्रहलाद महाराज की समस्त इंद्रियां भगवत सेवा में लगे हुए थे। आत्मवत सर्वभूतानाम, जैसे परमात्मा सभी के हृदय में बैठे रहते हैं और सभी की हित चिंतन करते हैं। और इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी भक्त होने के नाते सभी की कल्याण की चिंतन सदा करते थे। कि कभी किसी की बुराई के चिंतन नहीं करते थे। एक अप्रिय एकमात्र सभी को, जैसे अपने आत्मा को जैसे उन्होंने प्रेम करते थे, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा के सभी जीवात्माओं को भी उनकी अंतकरण में प्रेम की भावना था। सभी की हित चिंतन करते थे। श्रुतम, सर्वश्रेष्ठ मित्र, प्रत्येक जीवात्मा मात्र सभी के मित्र थे। दासवत सन्नध, आज्ञाकारी थे। जो ब्राह्मण, जो उच्च, उनके जो वरिष्ठ भक्त स्वयं भगवान की तथा उनकी जो शुद्ध भक्तों की आज्ञाकारी थे। आर्यंग्री, महान पुरुषों के चरण कमल पर सदा इनकी आज्ञा को, आदेश को पालन करते थे। पितृवत दिनवत्सल, जो गरीब लोग हैं उनके लिए पिता के समान थे। प्रजाओं के प्रति उनके पिता के समान वत्सल थे, दयालु थे। भातृवत,
सदृश, जो अपने समाजकंद जो मित्र थे उनको तो अपने भाई जैसे समझते थे। जो राक्षस मित्र बाद कोई भी इनके मित्र उनके समवयस्क थे, इनके साथ उनको भातृ के समान, भाई के समान व्यवहार करते थे, समान स्तर पर। और गुरु से ईश्वर भावना, जो सदगुरु को भगवान के समान सम्मान देते थे, क्यों जानते थे कि जस्य अप्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, इसको पता था प्रहलाद महाराज को। इसलिए अपने सदगुरु को वो उनके लिए सदगुरु कौन थे? सारे राक्षस लोग ने सदगुरु मानते थे किसको? शुक्राचार्य जी को, बा उसके दो पुत्र, उसके दो शिष्य थे संधम और ककुल। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने जानते थे कि मेरे गुरु कौन है। इन्होंने अपने गुरु रूप में नारद मुनि को ही जानते थे, क्योंकि माया के गर्भ में रहकर ये सारे शिक्षा प्राप्त किए थे। आगे कहेंगे जब इनको पूछेंगे राक्षस पुत्र कहां से शिक्षा प्राप्त किया। यहाँ युधिष्ठिर महाराज भी प्रश्न पूछे, प्रहलाद इतने बड़े महान भक्त कैसे बने? ये शिक्षा उनको कौन दिया है? ये शिक्षा से किससे प्राप्त किए थे? वह नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त किए थे। इसलिए नारद मुनि को ही गुरु मानते थे और इनके प्रति उनकी ईश्वर भावना, भगवान के समान उनको सम्मान करते थे। और यदियो ये सारे गुणों की अधिकारी थे कि और इनकी रूप सौंदर्य जन्म सब बड़े उच्च माने ऐसे ही सब सद्गुण के अधिकारी होते हुए भी ये आपने को अहंकार से मुक्त रखे थे। वे उस बनावटी गर्व व मान से पूरी तरह मुक्त थे, जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। पूर्व जन्म की स्वीकृति के बल पर ये सब प्राप्त होते हैं। लेकिन कुंती महारानी कहते कि यही सब अनर्थ के कारण बनते हैं। जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर एदमान मदह पुमान है, ये सब अहंकार को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के पास में ये सब होते हुए कि जन्म ऐश्वर्य, हिरण्यकशिपु के पुत्र, तीनों लोग की जो मालिक है उसके पुत्र बने थे। उस समय जो राक्षसों की राजपुत्र थे, सम्राट के पुत्र थे, ऐश्वर्य था और उनके श्री सौंदर्य, सुंदर देखने में बड़े सुंदर थे प्रहलाद महाराज। ये सब होते हुए भी उनके पास में अहंकार इनको स्पर्श नहीं किया था। बनावटी गर्व मान से पूरी तरह मुक्त थे। उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण यदि ऐसे ही आना अहंकार आना स्वाभाविक था, लेकिन प्रहलाद महाराज में ये सब गुण नहीं, ये सब बदगुण नहीं दिखाई दे रहे थे। और हिरण्यकशिपु भी ठीक इसके उल्टे था। ये शत्रु होना स्वाभाविक है, दोनों में शत्रुता होना स्वाभाविक है। प्रहलाद महाराज ने जो हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में भेजा पढ़ाई करने के लिए, किनको? प्रहलाद महाराज को। और क्या स्थिति हुआ, काल फेरा, इस कथा का समय हो गया, काल चर्चा करेंगे। हिरण्यकशिपु जब एक दिन प्रहलाद को लेकर अपने गोद में बैठाकर पूछा, प्रहलाद गुरुकुल से क्या सीखे हो? इतने दिनों गुरुकुल में तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, क्या सीखे हो? तो प्रहलाद महाराज ने शुरू कर देंगे। क्या सुने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता सेत भक्ति, इति पुंसार्पिता भक्ति सेत नवलक्षणा। नवदा भक्ति को जो कहने लगे तो क्रोधित हो जाएगा। कौन? हिरण्यकशिपु। सोचा कि ये बालक कैसे, कहां से सीखा? संधमर्क की तरफ देखेगा, ये दोनों शिक्षक के सिखाए। उन्होंने हाथ जोड़े कहेंगे कि हम नहीं सिखाए इनको, ये सब हम नहीं सिखाए। हे राक्षस राज, हमारे प्रति क्रोधित मत हो, ब्राह्मण को ऐसे अनादर मत करो, ऐसे ही दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। तो फिर कहां से सीखा? प्रहलाद कहां से सीखा? प्रहलाद की तरफ फिर देखेगा, देखकर बोला कि ठीक है बेटा, तेरे मति कैसे विभ्राट हो गए? लग रहा है कि विष्णु के से वैष्णव लोग कहीं छुप छाप के इसको पाठ पढ़ा रहे हैं, इसकी मति को बिगाड़ दिए हैं। तो कहा कि देखो सब कुछ ठीक है तुम जो बोल रहे हो, लेकिन इस पूरा जो श्लोक मुझे सुनाया उसमें से एक शब्द को उठाकर वहां पर मेरे नाम लिख दो और सब ठीक हो जाएगा। कौन सा नाम को उठाना? श्रवणम कृष्णम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु के नाम को हटाकर वहां पर हिरण्यकशिपु लिख दो और सब ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज इसमें सम्मत नहीं होंगे। उन्होंने कहे कि नहीं, ईश्वर कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बा विष्णु ही ईश्वर है। तो इसीलिए दोनों में झगड़ा सृष्टि है, इसीलिए शत्रुता। जब प्रहलाद जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे थे कि दोनों में शत्रुता क्यों हुई है, बाप और बेटे दोनों में शत्रुता क्यों हुआ?
तो इसकी व्याख्या फिर आगे काल क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की